ओम शांति। आंधिया हो या बवंडर या प्रलय विकराल हो, संकल्प अपना जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना, अब अनवरत सी चाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो हे युवा। शक्ति अपनी तुम जगाओ, जानो हो फौलाद तुम। हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम। वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो हे युवा। सबके हित की कामना ले भरते जाओ जोश से। हर बुराई को मिटाना है तुम्हें अब होश से। हर चुनौती फिर झुके जो सोच तेरी विशाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो हे युवा। युग प्रवर्तक आशुतोष के वीरभद्र कहलाएंगे। काम क्रोध की लंका की बन महावीर जलाएंगे। ऐसा जीवन हम जिए जिसकी ना कोई मिसाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो हे युवा। आंधिया हो या बवंडर या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब झुके ना, अब थके ना, अब अनवरत सी चाल हो। तुम अजर हो, हाँ तुम विजयी, तुम काल जयी हो हे युवा। बुद्धि का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, महान संकल्प। यदि उसे महान संकल्प का भोजन नहीं दिया गया, वो तुरंत नीचे आ जाती है। इसके लिए अपने आप को रोज मोटिवेटिंग थॉट्स, हायर कॉन्शियसनेस के थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, श्रेष्ठ विचार से भरते रहना। नए नए विचार, नए नए शब्द, नए गीत, नई मुरलियां, नया उमंग, नया जोश, नए महावाक्य, तो हम नीचे नहीं आएंगे। क्योंकि मन का स्वभाव है नीचे आ जाना। उसे नीचे की आदत पड़ गई है। एक है हायर कॉन्शियसनेस, एक है लोअर कॉन्शियसनेस। निरंतर मन नीचे भागता है, उसे ऊपर रखने के लिए मेहनत है, परंतु वो उसको आदत डालनी होगी। क्योंकि नीचे दुख है, नीचे दर्द है, नीचे भ्रम है, नीचे धोखा है। कल रात हम उस पक्षी का वर्णन कर रहे थे जिसका अनेक अनेक धर्मों में वर्णन है। होमा पक्षी या हुमा पक्षी, ये पक्षी है कि नहीं है पता नहीं। मिथिकल मैथोलॉजिकल बर्ड है ये, जिसके लिए कहा गया है वो कभी भी धरती पर नहीं आता, कभी भी धरती पर पैर ही नहीं रखता, हमेशा ऊपर ही रहता है, हमेशा।
कोई कहते हैं कि उसके पैर ही नहीं होते। ऐसी अलग अलग ईरानियन संस्कृति में, भारत की संस्कृति में और दूसरे दूसरे संस्कृति में वर्णन है। बर्ड ऑफ पैराडाइज कहते हैं उसे, उमा पक्षी। भाव ये है कि वो पक्षी एक योगी की निशानी है, जो इस धरा पर पैर ही नहीं रखता, निरंतर ऊंचा ही रहता है, क्योंकि नीचे गंदगी है। नीचे क्या है? गंदगी। नीचे एक भ्रमजाल है। इसलिए श्रेष्ठ विचारों से अपने आप को भरते रहना। तुम अजर हो, तुम विजयी हो। हार हो गई, फिर भी उस हार में ही जीत छिपी हुई है। तुम कालजयी हो हे युवा, शक्तियां अपनी तुम जगाओ। शक्तियां है, पर हम खोए भूले हुए हैं, उस हनुमान की तरह जो बैठ के सोच रहा है कैसे इस सागर को लांघ जाऊं। कोई आकर उसको समझाता है, बताता है, याद दिलाता है कि तुम महावीर हो, तब शक्तियां जागती है। जानो हो फौलाद तुम, हौसलों को दो बुलंदी, सिंह की औलाद तुम, वज्र को कर दे विभाजित, ऐसी तेरी ढाल हो। तुम अजर हो, तुम विजयी, तुम कालजयी हो हे युवा। असफलता अनित्य है, असफलता अस्थिर है। असफलता आई है, चली जाएगी, और आगे और आगे और आगे। युग प्रवर्तक आशुतोष के वीरभद्र कहलाएंगे। तुम वीरभद्र हो। शिव का प्रलयंकारी रूप वीरभद्र है, नाश करने वाला। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, तरस नहीं करो माया पर, रहम नहीं करो माया का, क्या करो उसका? तिरस्कार करो। जो माया का तिरस्कार करेंगे उनका क्या होगा? सत्कार होगा। कौन करेगा? परिवार और भक्त। माया का तिरस्कार अर्थात जो कमजोरी है उसके प्रति घृणा, जो चीज छोड़नी है उसके प्रति वैराग्य भाव, जो चीज से मन को हटाना है उसके प्रति निगेटिव थॉट्स कि ये कमजोर करता है मुझे। तिरस्कार। एक पत्नी अपने पति से कहती है, वो अभी अभी आ रहा है, नदी से स्नान करके आ रहा है, टॉवेल लटका हुआ है। वो कहती है, तुम कुछ काम के नहीं हो, अब तक तुमने कुछ नहीं किया, बेकार हो एकदम। वो देखो बाजू वाला हमारा पड़ोसी, उसकी 5 पत्नियां, एक एक करके एक एक पत्नी को छोड़ रहा है। तुम मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। उसको देखो, उसका वैराग, उसका त्याग, सब छोड़े जा रहा है। वो कहता है, इसको छोड़ना थोड़ी ना कहते हैं, एक एक करके छोड़ रहा है। वो कहती है, तुमसे तो बेहतर है। वो कहता है, ऐसे थोड़ी होता है, धीरे धीरे थोड़ी छोड़ना होता है, एकदम छोड़ना होता है। पत्नी कैसी है? कैसे? वो कहता है ऐसे, और बस निकल पड़ता है टॉवेल के साथ ही। फिर वापस मुड़कर कभी नहीं आता। सोच समझ के नहीं किया जाता है जीवन का फैसला तुरंत। इस मुरली में भी कहा है एक जगह, फैसला किया है ना कुमारियों से शायद। जब कुछ छोड़ना हो तो एक डाकू वाला एटीट्यूड चाहिए। डाकू होता है ना, डेयर डेविल कहते हैं उसको, डेयर डेविल एटीट्यूड। इस एटीट्यूड का नाम इंग्लिश में ये शब्द है, डेयर डेविल एटीट्यूड।
डाकू क्या करता है? मारो, लूटो, किल, मर्डर। ये वाला, लूटो, मारो, कत्ल करो, ये कोई रहम नहीं, कुछ नहीं, बिना काट डालता है एक एक को, जो बीच में आएगा उसको, बच्चे हो कोई भी हो। डेयर डेविल एटीट्यूड ऑफ अ डैकोइट, डाकू वाला, ये वैरागी के लक्षण है। रुकता नहीं, बेचारी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या हो गया। वैराग अर्थात वैराग। पता चल गया कि इस चीज की वजह से बहुत दुख उठाया है। किल, लूट, मर्डर। तुम कालजयी हे युवा। हर चुनौती फिर झुके जो, सोच तेरी विशाल हो, तुम अजर हो, तुम विजयी हो। आंधी हो, आंधिया हो, या बवंडर हो, या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब झुके ना, अब थके ना, अब अनवरत सी चाल हो। तुम अजर हो, तुम विजयी हो, तुम कालजयी हो, हे युवा। तो आज की 3 मुरलियां। पहली मुरली पर टेस्ट होगी, इसको खुद ही पढ़ना है किसी भी मेथड से, जैसी जो मेथड आपको अच्छी लगे, या फिर जैसा पढ़ते थे पहले। लक्ष्य है एग्जाम जो होगी उसमें लक्ष्य रखना है 10 आउट ऑफ 10, एक भी गलत ना हो। अगर इस एग्जाम में फेल हो रहे अर्थात पुरुषार्थ गलत दिशा में जा रहा है, अर्थात ये सबसे छोटी एग्जाम है, एक ही मुरली पर। तो इसमें तो लक्ष्य क्या रखना है? 10 आउट ऑफ 10, एक भी गलत ना हो। इतना ध्यान से, इतना अच्छी तरह से इस मुरली को पढ़ना है। बहुत सारे रहस्य उसमें छिपे रहते हैं। अगर हम बिना लक्ष्य के कुछ पढ़ते हैं तो बुद्धि एकाग्र नहीं होती। बुक है और मुरली हमको दी गई, ये मुरली पढ़ो। इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना है छोटी सी, बीच की कोई मुरली है, पर कोई लक्ष्य नहीं है, बस पढ़ लिया और छोड़ दिया। शाम को पूछेंगे क्या था, कुछ भी खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं। परंतु यदि कहा गया कि इस पर ही तुमको क्लास कराना है, तो फिर अलर्टनेस आ जाती है। या फिर कहा गया इस पर एग्जाम देनी है, इस पर प्रश्न आने वाले हैं, और वो एमसीक्यू वाले आने वाले हैं, तो एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। और फिर यदि कहा गया कि लिखत है, प्रश्न होगा और तुमको उत्तर लिखने, तो और ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में तो ज्यादा ध्यान रखना नहीं होता, ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर कहा गया प्रश्न आने वाले हैं सीधा, तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगर ये कहा गया आज के अखबार में इसी मुरली पर आपको समराइज करना है, आर्टिकल लिखना है, और ध्यान से पढ़ेंगे। तो बुद्धि के सामने जब लक्ष्य होता है तब कंसंट्रेशन आता है। अगर कोई भी लक्ष्य नहीं है, ये लो मुरली लो और पढ़ो। तो लक्ष्य चाहिए। तो आज इस मुरली को फर्स्ट रीडिंग कैजुअल, सेकंड रीडिंग कीवर्ड्स देख लेना, थर्ड रीडिंग कीवर्ड्स की कोई स्टोरी बना लेना, किसी लोकेशन पर उसको डाल देना, कुछ ना कुछ उसको कर देना। कोई भी मेथड, फ्लो चार्ट बना देना, एक शेप चार्ट बना देना, मेंटली उसको विजुअलाइज करना। अच्छा ये मुरली किस पर है? जैसे ये मुरली है 15/3/72। हम्म। तो मुरली किस पर है? त्याग और भाग्य।
त्याग क्या है, भाग्य क्या है, पहले से हमको इसके बारे में कितना पता है? किस बात का त्याग? कल की रात की मुरली में भी त्याग की परिभाषा थी। सब कुछ है पर त्याग किया, छोड़ दिया, ये है त्याग। तो इसमें से पढ़ते पढ़ते एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। क्या प्रश्न हो सकता है? कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें प्रश्न प्रश्न पूछे हुए। बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं तो आराम से छोड़ा जा सकता है। वहां आ जाओ जहां की फुल एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट का उसके ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में संपूर्ण वाक्य है जो, जहां पूर्ण विराम लग रहा है, संपूर्ण वाक्य है। और जहां हमको लगता है कि हाँ ये एक पूर्ण वाक्य है, इसमें से सब पक्का आएगा। ये जो ऐसे है, अपने को त्यागी तपस्वी मूर्ख समझते हो, इसमें से क्या प्रश्न निकलेगा? इसमें से कोई प्रश्न नहीं निकलेगा। सबसे बड़े ते बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है? ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है? पुराने संस्कार का त्याग भी क्यों होता है? उसका मुख्य कारण देहाभिमान। देहाभिमान का छोड़ना बड़े ते बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने को चेक करना पड़ता है। ऐसे जो वाक्य है, फुल स्टेटमेंट है, जिसका ऊपर वाले स्टेटमेंट से और नीचे के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो पक्का है। चाहे फिर मुरली कितनी भी बड़ी हो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, देखते जाओ देखते जाओ। बहुत सारा तो ऐसा होगा कि जो कुछ भी नहीं, जो पता चल जाता है इसमें से कुछ नहीं आने वाला। मुरली बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है। कम खर्च बाला नशीन, सन शोज फादर, ऐसे कुछ कुछ वाक्य रहते हैं कहीं पर, उसको पकड़ लेना है। माताएं हैं, कौन सी माताएं हैं? मैसूर की माता है। तो आज की मुरली कौन सी है? 15-3-72। ठीक है, इसको पढ़ना है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और बीच बीच में गैप देना है थोड़ा सा, अलग अलग समय पर। सुबह पढ़ लिया, थोड़ा सा छोड़ दिया फिर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, एक पैराग्राफ अभी पढ़ लिया फिर छोड़ देना, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा पैराग्राफ। इसको भी एक प्रिंसिपल कहते हैं, हम नाम भूल रहे हैं। एक सिद्धांत है, जिगार्निक कोई इफेक्ट है, इसको एक इफेक्ट कहा जाता है, कि जिसमें जिस लेखक ने, जिस व्यक्ति ने इस इफेक्ट को ढूंढा, वो होटल में गया एक दिन। तो होटल में जो वेटर होते हैं ना, उनको जो बताते हैं हम ऑर्डर, ये टेबल है, ऑर्डर, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब्जी लाओ रोटी लाओ नान लाओ ये लाओ ऐसा लाओ, वो पूरा याद रखता है और चला जाता है, और तुरंत लेके आता है सब कुछ, और सब कुछ रहता है, एक भी चीज भूला नहीं है वो। पर जैसे ऑर्डर पूरा हो जाता है, तब वो भूल जाता है, फिर वो दूसरा ऑर्डर लेता है। जिगार्निक इफेक्ट, यस, जिगार्निक इफेक्ट, यही है शायद। बहुत समय हो गया इसको पढ़ा नहीं। ऐसे ही कुछ जिगार इफेक्ट, जिगार्निक इफेक्ट, यही है। तो कहने का भाव, लेखक ने एक सिद्धांत बिठा। हार्ड, हार्ड, हार्ड एंड रूल, ओके। तो ये जो इफेक्ट है, इसका अर्थ क्या है? कि जो चीज हम अधूरी छोड़ते हैं, उस पर हम वापस आते हैं और वो याद रहती है। जो एक बार पूरी हो गई मुरली, फिर उसके ऊपर उसके उसके हम वापस नहीं आते। इसके लिए क्या करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के छोड़ दो, तो बुद्धि में रहता है इसको वापस करना है अभी। ये इफेक्ट है। एक पैराग्राफ पढ़ लिया, ठीक है, बस उतना ही पढ़ा, छोड़ दिया। पर इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है न आने की। इसलिए थोड़ा याद रखना है कि मुझे वापस आना है। और अगर टारगेट रखा है, रोज अपना एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस टाइम एग्जाम देनी है। हमने टाइम रखा है 12 से 9 बजे तक का, तो आप बराबर 12:30 1 बजे
एग्जाम देनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको 1 बजे से पहले उस मुरली को पूरा करना है, तो आप शाम तक नहीं रुक सकते वापस आने के लिए, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ना है। थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर 1 घंटे के बाद वापस आके पढ़ो। और वो वापस आप शायद ट्रैवल कर रहे हो, चाहे गाड़ी चला रहे हो, कहीं कुछ भी हो सकता है, जैसे ही टाइम मिले। ये जो वेटिंग वाला पीरियड होता है सबसे बेस्ट है। खड़े खड़े किसी का इंतजार कर रहे हो, तुरंत खोल लिया, एक पैराग्राफ तो पढ़ के हो ही जाता है, फट से पढ़ लिया बस। अलग से टाइम सेवाओं की व्यस्तता के बीच में हो सकता है मिले ही ना। इतनी सेवाएं हैं, इतना विस्तार है, कईयों के मल्टीटास्किंग है, कितनी सारी सेवाएं एक साथ है, तो टाइम ही नहीं मिलता है। सिगारनिक इफेक्ट कहता है कि जो अधूरा काम है उस पे हम वापस आते हैं, और जो हो गया एक बार, जैसे संडे की मुरली हो गई, कौन है जो जाकर वापस संडे की मुरली पढ़ता है? कोई है जो पढ़ता है? अगर 2 मुरलियां रखी है, कल वाली एक आज वाली, इधर हाथ जाएगा? आज की मुरली में क्या कहा? उसको अगर कहो कि कोई व्यक्ति आ जाए, दोपहर में आ जाए, बोल रहे मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ, संडे आज की मुरली नहीं मिल रही है क्या आपके पास आज की मुरली? उसको कहो है पर कल की है, कल की तो जैसे एकदम देखना भी नहीं है उसको, वो तो हो गई मेरी पढ़ के, कुछ नहीं। नया चाहिए मन को, क्या चाहिए? न्यूनेस, नवीनता चाहिए। ये मन का स्वभाव है, तो उसको भी समझना है। तो दिस इज कॉल्ड जिगार्निक इफेक्ट। तो ये मुरली है आज की, तो इसको 6 बजे पढ़ लेना, 6:30 बजे पढ़ लेना, कभी 8 बजे पढ़ लेना, फिर 9 बजे पढ़ लेना, फिर 10 बजे थोड़ी पढ़ लेना, और एक शांत जगह पर बैठकर एग्जाम देनी है। एग्जाम देने की विधि कोई भी, लौकिक अलौकिक, आंखें बंद कर लो, आज सामने पेपर आ चुका है, आंखें बंद करो, थोड़ा शांत हो जाना, आत्मा देखना, शिव बाबा का आह्वान करना, स्वमानों का अभ्यास करना, एक साथ उसके साथ कंबाइंड हो जाना, फिर वापस आना, समर्पित कर देना स्वयं को, उन वाक्यों को देखना, उस डेट में चले जाना, इस डेट में मैं कहाँ था। अगर इस शरीर में थे तो बहुत अच्छा, अगर जन्म ही नहीं हुआ है तो शायद किसी तो शरीर में होंगे ना, पर कहीं तो होंगे ही, इस धरती तो पर तो रहेंगे ही ना। तो उस समय जब ये महावाक्य चल रहा था, ओम शांति भव, इधर कहाँ चल रहा है ये? मेडिटेशन हॉल, हिस्ट्री हॉल में, हिस्ट्री हॉल 72, मेडिटेशन 74 में बना। तो हिस्ट्री हॉल में जब ये वाक्य चल रहा था और भगवान आए थे किसी और शरीर में या इसी शरीर में, मैं क्या कर रहा था? तो ये सब चीजें देखते हुए और फिर आंखें खोलना, फिर उसमें जाओ, सारा कुछ टाइप करो जो भी है, और फिर एंट्री करो एग्जाम में, और फटाफट 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 सॉल्व करो, 5 मिनट के अंदर सॉल्व। ये 10 मिनट बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। लोग 30-40 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कितनी तैयारी है अच्छी। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगाना चाहिए, पर वो कहते हैं हमको 100% श्योर है यही आंसर है, पूरा पता है यही उत्तर है, क्योंकि सुना है, पढ़ा है, सुबह से पढ़ रहे, 3 बार पढ़ के हो गया है, यही उत्तर है। 40 सेकंड में अगर कुछ आता है, जब नहीं आता है तब टाइम लगता है, जब आता है तो टाइम कितना लगता है? जैसे अभी हम एग्जाम चालू कर रहे हैं, टाइम गिनो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सेकेंड हुए? कितने सेकेंड लगे टिक मार्क करने को? 10 सेकेंड्स बस। पढ़ने के लिए 2 सेकेंड, 2 + 10 थोड़ा ऐड कर दो, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में पूरा हो गया। तो इतना टाइम, क्योंकि पता है यही है, यही है, यही है। हाँ, पर जब कंफ्यूजन होता है, जब पता नहीं, जब याद नहीं आ रहा है, तब लगता है ये है या ये है।
भाग्य है कि वरदान है, भाग्य है कि वरदान है जब बुद्धि काम नहीं करती। क्योंकि मुरली पढ़ते समय जरूरी नहीं कि पूरी बुद्धि एकाग्र रहती है, बीच में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आ जाते हैं। अभी भी यहाँ बैठे हैं, जरूरी थोड़ी ना सारा सुनाई दे रहा है, कहाँ कहाँ जाके आ गए। कितनी सारी चीजें सोच रहे हैं, अभी ये इसके बाद में आज ये करना है, इसको मिलना है, फिर ट्रेन पकड़नी है, फिर इधर जाना है, फिर उधर जाना है, फिर इसको भी करना है, वो भी करना है, इधर उधर भागती रहती है बुद्धि। हो सकता है वो पॉइंट जब पढ़ रहे थे मुरली का, तो अमेरिका लंदन कहाँ कहाँ जाके आ गए थे बीच में। तो फर्स्ट मुरली, अभी आते हैं सेकंड मुरली में। सेकंड मुरली है 4-3-72 की। तो ये कितने पेजेस की, 8 पेज की मुरली है, बहुत बड़ी है, कोई पैराग्राफ कुछ नहीं, सीधा ऊपर से चालू होता है 4-3। हम्म। कोई पैराग्राफ नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा एक पैराग्राफ नहीं, कहीं कोई फुल स्टॉप, सब कंटिन्यूस है। तो जब ऐसी बड़ी मुरलियां रहती है, तो हमारे पास जो पावरफुल मेथड है वो है लोकेशन मेथड। क्योंकि हमको इतना बड़ी मुरली याद रखनी है तो उसको लोकेशन में ही डालना पड़ेगा। जो कल मुरली जो टेक्निक थी ब्लर्टिंग मेथड, छोटी मुरलियों के लिए ठीक है, वो छोटी सा है, थोड़ा थोड़ा सा फट से पढ़ लिया, फटाफट डाल दिया, निश्चय निशाना वगैरह वगैरह वगैरह। और जो बहुत बड़ी 8-8 10-10 पेजेस की, ढेर सारे 10 पैराग्राफ्स है जिसमें, उसमें क्या चाहिए फिर, टुकड़े टुकड़े करने होते हैं उसके, विभाजन करना है उसका। तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक कौन सी है, लोकेशन मेथड्स। तो हमने पिछली जो मुरली थी उसमें 10 लोकेशंस को यूज किया। आज हम उसके आगे के लोकेशंस पर जाएंगे। तो पहले लोकेशंस रिवाइज कर लेते हैं जो कई बार हो चुके हैं पिछले भट्टियों में। 11वां लोकेशन डिस्पेंसरी, 12वां लोकेशन डाइनिंग, 13वां लोकेशन भंडारा, 14वां लोकेशन GHRC, 15वां लोकेशन म्यूजियम, 16वां लोकेशन ज्ञान सरोवर, 17वां लोकेशन पीस पार्क, 18वां लोकेशन शांतिवन, 19 मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स, 20 मानसरोवर, 21 यूरोप, 22 अमेरिका, 23 अफ्रीका, 24 एशिया, 25 ऑस्ट्रेलिया, तो 5 खंड, 26 हिंद महासागर, 27 अटलांटिक ओशन, उसके बाद प्रशांत महासागर, आर्टिक ओशन और दक्षिण महासागर। तो ऐसे ये 30 लोकेशंस तक है। ठीक है, तो अभी हम इस मुरली को रिवाइज करेंगे 11 से 30 लोकेशंस में। तो जब बहुत बड़ी मुरलियां होती है तब उसको लोकेशंस में डालना सबसे आसान काम है। और लोकेशन सबको याद है क्योंकि पिछली भट्टियों में कई कई बार हम लोगों ने रिवाइज किया है, कई बार उस पर काम किया है। तो वो सारे, और जो नए हैं एकदम, उनको थोड़ा सा पीछे जाकर थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, नहीं तो सारा इधर जाएगा। ये चल क्या रहा है, सब ऊपर से जाएगा, टेंजेंशियल, जैसे मेडिकल में क्लासेस होती है ना, ऐसे देखते रहते हैं। और जो प्रोफेसर और जो लेक्चरर होता है ना, वो ऐसी ऐसी बातें बोलते रहता है कि सब इधर से ही जाता है, कुछ भी समझ नहीं आता। हम लोग एनाटॉमी में थे तो वो हड्डियां होती है ना, हड्डियों के नाम और उनके छोटे छोटे, इतनी भीड़ रहती है, और वो प्रोफेसर सर ऐसे समझाते रहते हैं, ये जैसे ये यहाँ की हड्डी है फीमर, उसके इसको ये कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। अरे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ क्या, सब देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके, सब ऊपर से। जेनेटिक्स पूरा ऊपर से जाता, एम्ब्रियोलॉजी, गर्भ में जो बच्चा होता है ना, वो सब ऊपर से, जेनेटिक्स सब ऊपर से। बस सुनना है, बस भाग नहीं सकते, इसलिए खड़े रहो। तो ये भी ऐसा ही है। बाबा भी मुरलियों में कहते हैं अगर मेडिकल कॉलेज में कोई नया आके बैठ जाए उसको क्या समझ में आएगा। वैसे ये क्लास और ये भट्टिया भी एक सीरीज है, एक लिंक है। पुराना अगर पता नहीं कुछ भी और अचानक यहाँ आके बैठ गए तो सब ऊपर से जाएगा।
क्योंकि सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इस मुरली की तरफ। 4 3 72, 8 पेज की मुरली है। सबसे पहला हमारा लोकेशन है डिस्पेंसरी। तो बाबा ने कहा, नवीनता क्या दिखाएंगे? मुरली में बहुत सारी बातें हैं, किसको कहाँ डाले ये भी एक प्रश्न होता है। जब भी कोई मुरली लोकेशंस में डालनी होती है तो लोकेशंस में हमको कुछ फिक्स चीजें डालनी होती है। और एक और चीज, एक जो नई चीज है, अगर आपको 10 ही लोकेशन है आपके पास, ठीक है, पर आपको 30 चीजें याद रखनी है, केवल 10 लोकेशन है, तो एक एक लोकेशन पर तीन तीन चीजें डालो। फिर एक एक लोकेशन पे कितनी डालना? तीन तीन चीजें डाल देना। ये एडवांस टेक्निक है। पहले बेसिक की आदत पड़ गई, उसके बाद क्या करना है, फ्यूचर में ज्यादा ज्यादा डाल सकते हैं। लोग फोन नंबर्स, एक विदेश में कॉम्पिटिशन्स होती है, बड़ी सी स्क्रीन होती है, बहुत बड़ी स्क्रीन, उस पर पूरे नंबर लिखे रहते हैं, 4 5 7 8 3 4 5 7 8 9 10 11 15 13 14 पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। इतनी बड़ी स्क्रीन, जितनी डायमंड हॉल में स्क्रीन है ना, उतनी बड़ी स्क्रीन में नंबरिंग लिखे रहते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो एक बार देखते हैं उसको, बस 5 मिनट का टाइम है, उसमें कम से कम 1000 वर्ड्स नंबर्स लिखे हैं। स्टॉप। और फिर इधर टर्न करते हैं और उनको पूछते हैं, अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक बोल के बताओ। यहां तक ये भी नहीं, उनको ये भी बताते हैं कि ऊपर के जो दो है उसका अगर सम कर दो तो इतना आता है, तो वो दो कौन से है। उसमें ये लोकेशंस को यूज करते हैं, हैंगर्स को यूज करते हैं, पीओ हैंगर्स को यूज करते हैं, और इसकी इतनी प्रैक्टिस उनको हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि स्वप्न में भी उनको कुछ भी दे दो वो याद रखते हैं। ये सब कितना हम अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, स्किल्स। उनका लक्ष्य अलग है, हमारा हमारे लिए बेस्ट मेथड है लोकेशंस। हैंगर्स की हमने जो बच्चों का सीरीज ली थी उसमें केवल 30 हैंगर्स लिए थे, 30 से ज्यादा हैंगर्स अभी हम बड़े नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी आते हैं इस मुरली पर। तो सबसे पहला हमारा लोकेशन क्या है? डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी अर्थात निर्विघ्न, विघ्न जो भी आए निर्विघ्न रहना है और दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना है। कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत ना लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बनाते सहज ही सफलता मूर्त बनेंगे और बनाएंगे। तो डिस्पेंसरी में क्या बनेंगे हम? निर्विघ्न, कोई विघ्न नहीं, या फिर जो भी वहां आए उसको क्या बनाएंगे? विघ्नों से मुक्त बनाना या सफलता मूर्त। फिर उसका अर्थ भी कितना बड़ा बता दिया बाबा ने, अर्थात सदा सहयोग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्वशक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगारी मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बन अपने चित्र से, चलन से बाप के चरित्र और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना। ये है वाक्य। अभी पढ़ा, दोपहर में कोई पूछे क्या था, कुछ खबर नहीं। चरित्र चित्र, कितना बड़ा वाक्य है। इसलिए कहा अव्यक्त मूल्यों का अध्ययन अर्थात पीएचडी अध्ययन है ये, थीसिस का है। एक वाक्य थीसिस का टॉपिक है। लोगों को जब पीएचडी करते हैं और थीसिस करनी पड़ती है तो कितना घूमना पड़ता है, कितनी जगह विजिट करना पड़ता है एक थीसिस के लिए। ये वही है पीएचडी लेवल स्टडी। ये KG1 KG2 की नहीं है, ये स्कूल की स्टडी नहीं है, कॉलेज की नहीं है। ये कौन सी स्टडी है? पीएचडी पीजी होने के बाद की स्टडी है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, सुपर स्पेशलिटी है ये। सदा सहयोग, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्वशक्तियों को धारण करते हो। ये किसका अर्थ है? जो पहला वाक्य उसका ये अर्थ है। सदा श्रृंगारी मूर्त शस्त्रधारी शक्तिपन अपने चित्र चरित्र से बाप के चरित्र को और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना। ध्यान क्या रखेंगे? डिस्पेंसरी अर्थात आशीष भाई निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाना।
हर कार्य में मददगार बनना, तो सहज ही क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त। फिर आ जाओ डाइनिंग में। जो स्वयं धोखा खाते हैं वो औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। तो डाइनिंग एरिया ऊपर का, उसमें क्या याद रखेंगे? जो खुद ही धोखा खा रहे हैं, आज सोचा था ये नहीं खाएंगे, पर सामने वही चीज आ गई और खा लिया। और खाते समय जिसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं खाएंगे, पहले वो देख लेना वो है तो नहीं कहीं, नहीं है, खा लो। कल मुरली में एक वाक्य था, एक वैराग्य, एक त्याग होता है जो सहज, कल था या कब था, एक होता है परिस्थिति और समस्याओं की वजह से हुआ हुआ त्याग, कल ही था ना, समस्या या परिस्थिति। एक होता है जब डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, अचानक पता चला शुगर 500 है और डॉक्टर ने कहा आज से चीनी बंद, तब मुश्किल है, तब अब जबरदस्ती करना है उसको, उसकी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। कल एक डायबिटिक पेशेंट आया था ओपीडी में परसों, तो कह रहा था कि शुगर तो मैं कुछ भी नहीं खाता, पर आज भी उस दिन वो जो है ना, क्या, डायबिटिक आइसक्रीम खा ली बस। मैं बोला कौन सी डायबिटिक आइसक्रीम? नई आइसक्रीम निकली है। मतलब जिसमें मिठास कम होती है, उस पे लिखा है डायबिटिक आइसक्रीम, ऐसी आइसक्रीम भी मिलती है अभी। ये है खुद को धोखा देना। हाँ, उपाय। उपवास भी करते हैं ना लोग, पति पत्नी को पूछता है दूर से, कहीं दूर है वो, क्या हुआ आज उपवास कर रही हो? हाँ उपवास कर रही हो, कुछ खाया कि नहीं? वो कहती है बस सुबह संतरा खाया, फिर अनार खाया। वो कहते हैं अच्छा अच्छा, फिर केला खाया, फिर साबूदाने की खिचड़ी, फिर साबूदाने की खीर, और एक हलवा था वो खाया। पति कहता है अरे तो अपना थोड़ा ध्यान रखो, कमजोर हो जाएगी। वो कहता है हाँ वो तो है, अभी मिल्क शेक पीने के बाद फिर देखती हूँ कुछ खाने का। उपवास। जो स्वयं धोखा खाते हैं वो दूसरों को धोखा खाने से कैसे छुड़ा सकते? खुद ही यहाँ वहां फंसे हैं, इस पे उसमें फंसे हैं, इसके मोह में उसके मोह में, खुद ही 10 जगह फोन लगाते रहते हैं। वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि सबसे संबंध तोड़ दो? खुद ही भ्रम में है। गुरु शिष्य से कहता है ये संसार माया जाल है, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। वो कहते गुरु जी आप क्या कह रहे हो, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकते, मेरी माँ तो कहती है कि मैं उसका सबसे प्रिय बेटा हूं। वो कहता है बच्चे ये संसार माया जाल है, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। शिष्य कहता है नहीं, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी कहता है ठीक है ये लो गोली, घर जाना और खा लेना, मरोगे नहीं पर अचेत हो जाओगे, पर तुमको सब सुनाई देगा जो कुछ हो रहा है। वो जाता है, गोली खा लेता है और गिर पड़ता है। सारे लोग देखते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ, मर गया ये तो। उसकी पत्नी सबसे ज्यादा रोती है, इतनी रोती है मेरा पति मर गया, मेरा पति मर गया। माँ इतनी रोती है, सारे रिश्तेदार घर परिवार वाले सब पूरे घर में मातम, रो रहे रो रहे रो रहे रो रहे, इतना रो रहे इतना रो रहे, इतना दुख, सबसे ज्यादा माँ और पत्नी, ये सबसे ज्यादा रो रहे। और अचानक गुरुजी आ जाते। गुरुजी कहते क्या हुआ? वो किसी को पता नहीं वो गुरुजी है करके। वो कहते क्या हुआ? वो कहते महाराज क्या करे, हमारा पति मर गया, हमारा बेटा मर गया। वो कहता है पल्स देखता है, वो कहता है मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है, और मेरे पास एक औषधि है, ये औषधि अगर मैं दूंगा तो ये बच सकता है, परंतु उसके पहले ये औषधि किसी और को खानी पड़ेगी, और जो खाएगा वो मर जाएगा, और जो बची हुई औषधि इसको खिलाएंगे तो ये जिंदा हो जाएगा। तो आप तो इससे इतना प्यार करते हो, और मैं देख रहा हूं माता जी आप तो बहुत ज्यादा रो रही। और बुजुर्ग भी हो गई, माता जी एकदम ही रुक जाती है, आंसू बंद। वो कहती है कि अब जिसको जाना था वो तो गया, और मैं अगर चली जाऊं तो पूरे घर परिवार का ध्यान कौन रखेगा? बड़ा कौन है इधर? मैं ही तो हूं अकेली। की तरफ देखती है, देखते हैं,
पत्नी अभी तक रो रही थी, अभी आंसू बंद, फिर अभी एकदम रुक जाती है और फिर कहती है कि ये दो जो बच्चे, इनका कौन ध्यान रखेगा, अभी ये तो गए, मुझे ही सब करना है ना। गुरुदेव कहते हैं अपने शिष्य से क्या ख्याल है, शिष्य कहता है चले। उठ के बाहर, यहां कोई किसी का नहीं है, सब ढोंग है और सब नाटक है। कोई किसी से कभी किसी ने प्यार किया है, अब उनको प्यार ही पता नहीं क्या है। अपने मोह को, अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छा पूर्ति को प्यार प्रेम कहते हैं। प्रेम का तो पता ही नहीं किसी को। प्रेम तो शब्द ही मिसयूज्ड शब्द है। प्रेम अशरीरी है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है, और प्रेम केवल परमात्मा से है। ये जो मनुष्य जो है ना फंसे हुए, स्वार्थी ढोंगी, जो भक्ति भी करते हैं उसमें भी ढोंग है, उन्हें पता ही नहीं। वासना, मोह के मंदिर में वासना ही उनका भगवान है। तो क्या याद रखेंगे, डाइनिंग में ऊपर कोई किसी का नहीं है। वो जो स्वयं धोखा खाता है वो दूसरों को धोखे से नहीं बचा सकता। फिर नीचे आ जाओ भंडारे में। सदा यह स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो सबको सुख देना है। तो सोचो हम नीचे कहाँ हैं, भंडारे में हैं, और लक्ष्य क्या है, सबको सुख देना। भोजन बनाते समय संकल्प क्या है, जो ये भोजन खाएगा उसको ये दुख भंजन भोजन है। दवा है, इसमें दुआ है। दवा है, दुआ है, दुख भंजन है। गायत्री बहन, वो भंडारा है, वहां पर बोर्ड है एक लगा हुआ, उस पे ये लिखा हुआ है मुरली, देखा है, उसकी डेट क्या है? मणि भाई, साकार मूल्यों में नहीं आता है, अव्यक्त वाणी की है। नीचे भंडारा है मधुबन में, भंडारे के गेट के पास एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक एक कण मुहर के समान है, यह दुख भंजन भोजन है, इसमें दवा है दुआ है। इस मुरली की डेट क्या है लखन भाई? कई बार गए होंगे वहां से, डोसा भी खाया होगा, वो भी सुबह सुबह। मनी भाई डेट डेट बताओ, मुरली की डेट क्या है? ये नहीं, वहां की। आज देख लेना अच्छे से, आज जब देखोगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे फिर। आज देख लेना, उसमें कहाँ ढूंढ रहे? अच्छा, भंजन डाल दो तो तुरंत आ जाएगा। तो क्या याद रखेंगे भंडारे में? मैं सुख करता और दुख हरता के बच्चे। किसको भी दुख को हल्का करने वाले, किसका भी दुख हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प और स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? प्रश्न चिन्ह, सवालिया प्रश्न होगा फिर ये, कि फिर तुम बाप के बच्चे ही नहीं हो। तुम कहते हो तुम सुख के सागर के बच्चे हो और खुद दुख में हो, दुख की लहर आ रही है, उदास लगता है बीच बीच में, अर्थात रास को नहीं जाना, नाराज हो रहे हो तो दूर। अभी नहीं बताओ, सबको जाना है वहां पर, पूरा पढ़ना है वहां वाक्य और डेट याद रखनी है। अभी नहीं बताओ, फिर भी जाना एक बार, फिर से पूरा पढ़ो एक बार, फोटो ले लो उसका और उसको रिवाइज करना। फिर क्या बाप की महिमा में ये कभी वर्णन करते हो कि सुख का सागर तो है, लेकिन कब कब दुख का सागर? समटाइम्स। तो भंडारे में क्या याद रखेंगे आशीष भाई? सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं, दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। ये हो गया भंडारा। फिर आ जाओ ग्लोबल। तो ग्लोबल में सेवा करते समय या वहां जाते समय क्या याद रखेंगे? अधीन नहीं अधिकारी।
इसमें बहुत विस्तार किया है बाबा ने। और एक चीज इसमें और एक ऐड कर दी है शुरू में, अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ हो तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त हो गया होगा, लेकिन अधिकार समझकर हर कर्म करते रहो तो कहने से व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। तो अधीनता समाप्त। उस दिन भी बताया था कितने प्रकार की अधीनता है शिवानी बहन, अधीनता कितने प्रकार की है? थोड़ा नजरें ऊपर भी घूमो। डिपेंडेंसी कितने प्रकार की है? फिजिकल डिपेंडेंसी, शरीर इतना कमजोर हो गया है कि अब किसी के आधार की जरूरत है, एक। दूसरा मेंटल इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी, अगर कोई काम दे दिया गया तुरंत भागते हैं किसी के पास कि भाई तुम हमको भाषण लिख के दे दो, हमको ये आर्टिकल लिख के देना है, तुम लिख के दे दो, यहाँ पे ये कराना है, तुम बताओ क्या क्या पॉइंट्स है, हमारा होमवर्क करके दे दो। तीसरा इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल भावनात्मक, तुम्हारा सारा सुख दुख दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है, वो सुखी तो तुम सुखी, वो दुखी तो तुम दुखी। उसका अपमान करते हैं लोग तो ऐसा लगता है मेरा ही अपमान हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते सीनियर तो ऐसा लगता है मेरे तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इतना अटैचमेंट है, इतना लगाव है, इतनी आसक्ति है, एक इमोशन है, इमोशनल कैद में है, भावनात्मक कारागार में बंद है। हमारा सब कुछ अपना कुछ भी नहीं है, हमारा रिमोट उसकी जेब में है, वो उधर से दबाता है दुख, हम दुखी होते, वो उधर से दबाता है सुख, हम सुखी होते, वो उधर से आके तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते, वो उधर से निंदा करता है तो हम दुखी होते। सब कुछ उधर से हो रहा है कंट्रोल, वो है भावनात्मक अधीनता। फिर है अगली फाइनेंशियल अधीनता, जो कुमार है और जो बाहर रहते हैं और जो इंडिपेंडेंट है, मांगना नहीं है किसी से कुछ भी, खुद के पैरों पर खुद खड़े हो जाओ, खुद ही खुद का भोजन बनाओ, कहीं किधर भी मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगते ही बंधन आ जाता है, अधीनता आ जाती है। द्रौपदी वस्त्र हरण में भीष्म विदु ये सब कुछ नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य, क्यों? क्योंकि दुर्योधन का नमक खा रहे, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। उन्हें पता था जो हो रहा है पर रोक नहीं पाए कुछ भी, तो अधीनता समाप्त। कौन सी? फाइनेंशियल। अगली पुरुषार्थ में अधीनता, मुरली सुनने जाने के लिए कोई चाहिए, मधुबन जा रहे तो कोई चाहिए, उसका जाना कैंसिल हो गया तो हमारा भी कैंसिल, क्योंकि उसी के साथ जाते हैं। भोजन करने जा रहे हैं तो साथ में चाहिए, नकी का राउंड में जा रहे हैं तो कोई साथ में चाहिए, हर जगह किसी के साथ की आवश्यकता है, अकेला कुछ कर ही नहीं पाते, साथ चाहिए कोई। एक्सरसाइज करने जाना है तो वो साथ चाहिए, हर चीज में साथी चाहिए, ये भी क्या है? अधीनता। फिर सामाजिक अधीनता, समाज में कुछ भी कार्य कोई इनिशिएटिव करना है तो जब सब करेंगे तब हम करेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे। तो ये कुछ प्रकार की अधीनता है। तो अधीनता समाज, तो ग्लोबल में क्या याद रखेंगे? अधिकारी। फिर म्यूजियम में आ जाओ, म्यूजियम में सोचो जो अधीन होता है वो क्या करते रहता है? सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वो सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। तो सोचो अधीन हम बन गए हैं, तो जो अधिकारी है वो अंदर, अधीन है वो बाहर भीख मांग रहा है कटोरा लेकर क्योंकि उसके पास है नहीं। तो सोचो म्यूजियम के बाहर बैठ के क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। कौन मांग? जो अधीन है बाबा के नाम पे दे दो वो भीख मांग रहा है, दे दो, तुम शांत, खुश दो, मेरी खुशी चली गई, मेरा दुख बांटने के लिए मुझे कोई चाहिए, कोई सहारा चाहिए, आंसू आ रहे हैं तो कोई कंधा चाहिए जिसमें मैं रखूं, बीमार हूं तो कोई देखभाल करने के लिए चाहिए, बुखार जैसा लग रहा है तो कोई यहाँ हाथ रखे तो बहुत अच्छा लगता है। और भाइयों के लिए अगर कोई वो बहन है तो ज्यादा ही अच्छा लगता है। अगला ज्ञान सरोवर, सदैव बाप के रंग में रंगे हुए हो। ज्ञान सरोवर अर्थात क्या?
रंग में रंग रहे। सोचो ज्ञान सरोवर में होली है और हम बाबा के रंग में रंग गए। कोई ना कोई एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा तो ही वो पॉइंट वहां पर ऐड हो जाएगी। तो ज्ञान सरोवर में होली, म्यूजियम के बाहर भिखारी, हॉस्पिटल में अधिकारी, अधीन नहीं, कोई दुख नहीं, किसी भी तरह का दुख नहीं। पीस पाक, सदैव संकल्प सोचो, हमारा जो भी संकल्प उठे वो कैसा हो, साधारण नहीं, श्रेष्ठ हो, कमाल का संकल्प हो। और इसमें एक बहुत पावरफुल पॉइंट है। सोचो हम पीस पार्क में घूम रहे हैं, चारों तरफ प्रकृति है, तुम्हारा परिवर्तन, सृष्टि का परिवर्तन, सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन ही श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। इस स्मृति वृत्ति दृष्टि, यह स्मृति वृत्ति दृष्टि अलौकिक हो जाती है तो इस लोक में भी कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। तो पीस पार्क में घूम रहे हैं, इतना सब कुछ है पर हमें कुछ भी आकर्षित नहीं कर रहा है। एक तो ये संकल्प। दूसरा, पीस पार्क में कौन से संकल्प उठ रहे हैं, क्योंकि प्रकृति है तो प्रकृति के साथ चलते चलते संकल्प कैसे हो रहे हैं, बहुत श्रेष्ठ, साधारण नहीं, कमाल के संकल्प उठ रहे हैं। कॉमन नहीं, साधारण नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, महान। फिर आ जाओ अगला, शांतिवन। तो शांतिवन में पहुंचते ही तो जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ बाप दादा सहयोगी है, इसलिए कभी भी साहस को छोड़ना नहीं। और यहाँ पर बाबा ने बहुत सारा विस्तार एक रोग का किया, एक विकार का, आलस। तो शांतिवन में जैसे ही चले गए आलस खत्म हो गया। इतना बड़ा शांतिवन है, इधर से उधर घूम रहे हैं, इधर से उधर सेवा कर रहे हैं, आलस कैसे आ सकते हैं। और आलस के कई सारे रूप बताए हैं इधर, वो आप पढ़ लेना अच्छे से डिटेल में। कौन कौन से आलस, कर लेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, यज्ञ की भाषा, अच्छा सोचेंगे, कार्य करेंगे, ये सब आलस की निशानी है। जो करना है वो अभी करो। आज की टेस्ट का प्रश्न है, जितना करना है अभी करना है, बाकी करेंगे, सोचेंगे, ग ग ग ग ग ये सब हटाओ। आलस भी अनेक प्रकार का है। इशारे की भाषा समझा करो। आले दिल साधारण पुरुषार्थी बनाएगा और समीपता से दूर करे। फिर आजा मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में। तो शांतिवन में क्या, आलस ही नहीं है, खत्म कर दिया आलस को, क्योंकि पता चल गया ये आलस जो है ना बहुत खतरनाक है। उल्लास लाओ, उमंग लाओ, उत्साह लाओ, उत्साह को। फिर उसके बाद में मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स। मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में क्या, तो सोचो मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में हम थे, वहां माया आ गई, वहां से दूर पीछे जंगल में लेके गई। जब भी किसी को माया क्या करती है, सबसे पहले दूर लेके जाती है। और जब किसी को कोई दूर लेके जा रहा है चोर, तो वो क्या करता है, बचाने के लिए चिल्लाता है। वैसे तुम्हें जब माया दूर लेके जाने लगे तो बाप का गुणगान करो जोर जोर से। क्या करो, महिमा करते रहो, गुणगान करते रहो। वो वाचा से नहीं, बाबा बचाओ, गुणगान। भक्त की तरह पुकारते नहीं रहना, गुणगान करते रहना है। क्योंकि पता चल गया माया क्या करती है, सबसे पहले अकेला कर देती है, किडनैप। जैसे ही देखते हो कि माया बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश, तो अंदर ही अंदर बाप के गुण गाओ, महिमा करते रहो। वो बाप के गुणों वाला चित्र है ना, 36 गुणों वाला, 32, उसको लाओ और उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो उसको, कई बार पढ़ो। और फिर आंखें बंद करके उसको याद करने की कोशिश करो, क्या क्या गुण है उसके, बस कुछ भी। या फिर भक्ति मार्ग में जाओ, शिव के 1108 नाम नेट पे मिल जाएंगे। एक एक नाम को पढ़ो और उसके अर्थों को सोचो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। संस्कृत नाम है पर फिर भी संधि विच्छेद तो कर ही सकते हैं। संधि विच्छेद से समझ में तो आ जाता है कि शिव के क्या क्या नाम है। ठीक है निखिलेश भाई, 108 शिव के नाम कल लेके आ जाना आप, ठीक है। ये आपके लिए स्पेशल होमवर्क है, अलग से। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, सिंसियर स्कॉलरशिप वाले, शिव के 108 नाम। फिर उसके बाद में आ जाओ मानसरोवर। मानसरोवर में क्या, विजयी। मानसरोवर में क्या, यह स्लोगन सदा याद रखना, हम अनेक बार के विजयी, हम ही विजयी बनकर ही दिखाएंगे।
तो इधर जब थे तब क्या हो गया था, वो चोर ने, माया ने लेके गई थी, चिल्लाना पड़ा था। पर अब सीख है, इसलिए कहाँ पहुंचे, मानसरोवर में। कहा क्या बन के, मैं विजयी हूं। तो ये हो गए हमारे कितने, 10। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डिस्पेंसरी, निर्विघ्न बनना है और बनाना है। दूसरा आ जाओ, ऊपर भंडारा, धोखा नहीं खाएंगे। नीचे भंडारा नहीं, डाइनिंग। नीचे भंडारा में सबको सुख देना है। फिर ज्ञान से ग्लोबल में अधिकारी, अधीन नहीं। म्यूजियम में मांगना नहीं है किसी से, कुछ भी नहीं मांगना कभी भी। ना भोजन मांगना, ना पैसे मांगना, कुछ नहीं मांगना। ना तुम्हारा प्यार चाहिए, ना तुम्हारी कृपा चाहिए, ना तुम्हारी दया चाहिए, ना तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, ना तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी चाहिए, ना तुम्हारी तारीफ चाहिए, ना तुम्हारी प्रशंसा चाहिए, ना तुम्हारा एक्नॉलेजमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना वस्तु चाहिए, ना कोई वैभव चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगला, ज्ञान सरोवर में होली है, तो होली में क्या हो गया, आज रंग है, उसके रंग में रंग जाना। जैसा वो वैसा मैं, जैसा वो वैसा मैं। आज की टेस्ट का दूसरा प्रश्न। अगला, अगला क्या था, पीस पाक में क्या, हमारा संकल्प साधारण ना हो। अपने संकल्पों को जो उठते हैं, ये वाक्य याद रखना, संकल्प जो उठते हैं। क्या कहा बाबा ने, जो संकल्प उठते हैं उनको क्या करो, साधारण नहीं कहो, उसको श्रेष्ठ कर दो, और तुम्हारी परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन होगा। अगला, शांतिवन। शांतिवन में क्या, आलस को खत्म कर दो। आज पूरा शांतिवन घूम रहे बिना आलस के, पूरी सेवाएं कर रहे हैं बिना आलस के। आज का काम आज ही, अब जो करना है अभी करूंगा। उसके बाद में अगला, मनमोहिनी में माया जब अकेला करके लेके जाए तो जोर जोर से चिल्लाते जाना। चिल्लाना अर्थात बाप के गुण गाते जाना, बाप की महिमा करते जाना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बाबा, आप कितने ये हो, वो हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो माया डर जाएगी। फिर मानसरोवर में विजयी हूं। अब आ जाओ यूरोप। यूरोप अर्थात यूरोप में गए, लंदन में गए, और वहां पे क्या हो गए, समर्पित हो गए। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, देहाभिमान ना हो। तो यूरोप में क्या हो गए, समर्पण। समर्पण समारोह कहाँ हुआ हमारा, यूरोप में हो रहा है, लंदन में। कितना अच्छी नवीनता है विचारों में कि समर्पण समारोह कहाँ हो रहा है, लंदन में। ये जो मुरलियां है, इसमें कुछ मुरलियां है जो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। कई लोगों के प्रश्न आए कि 7-8 मुरलियां है जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो हमने लंदन में एक वो कांटेक्ट किया था, तो उधर से उत्तर आया कि वी एट लंदन, हमको पता है, यज्ञ को भी पता है कि इन मुरलियों का ट्रांसलेशन अभी रुका हुआ है, जो बहुत समय से पेंडिंग है। तभी जिसने जो कर रहा होगा ना, उसने छोड़ दिया, वो छूटा ही है अभी तक, तो हुआ ही नहीं काम, अभी भी नहीं है। कुछ मुरलियां है जिनका इंग्लिश में है ही नहीं, वो मुरली हिंदी में ही है। हिंदी में सब है क्योंकि बोली तो हिंदी में गई है। पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन 5-6 मुरलियां जिसका हुआ नहीं, वो अब तक हुआ ही नहीं है। समझ में आया सूक्ष्म बात, जो काम एक बार छूट जाता है वो छूट ही गया, क्योंकि इतनी दूसरी सेवाएं आ गई कि उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ दैट, यज्ञ इज अवेयर ऑफ इट। पर देखो इतने सालों के बाद अब लोग ढूंढ रहे इंग्लिश मुरलिया। अभी भी नहीं है वो। तो लंदन में क्या हो रहा है हमारा, समर्पण समारोह। फिर पहुंच गए यूएस में। तो यूएस में क्या हो गया है, सर्व गुण संपन्न बन, संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। समर्पण वहां हुआ और पहुंचे कहा, अमेरिका में। और अमेरिका में क्या हो रहा है हमारा, न्यूयॉर्क में सारे गुण संपन्न बन गए वहां पर। फिर आगे बढ़ो, आगे आगे अफ्रीका। अफ्रीका में माया की छम छम रिमझिम, माया भी बड़ी रौनकदार है। अफ्रीका में क्या, माया भी कैसी, काली काली, छम छम रिमझिम रौनकदार। सब तरफ से, सब रूपों से माया की नॉलेज को भी समझ गए कि माया क्या चीज है और किस रूप से, किस रीति से आती है। बाप को जानना आसान है, कठिन है, ठीक है, पर माया को जानना उससे कठिन है। बाप को तो समझ जाओगे मुरलिया पढ़कर, माया को समझने के लिए माया के क्षेत्र में प्रवेश करना होता है, और उन माया से गुजर के ही माया को समझते हैं। कई बार कितना भी कोई समझाए कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, पर मन नहीं मानता। आग में उंगलियां जब जाती है ना, तब पता चलता है ये है आग। मार खाने के बाद ही होश ठिकाने आते हैं। तो माया की छम छम
रिमझिम, और माया भी कैसी है, रौनकदार। कहाँ डाला हमने इसको, अफ्रीका में। इसको भी समझना है। फिर एशिया में आ जाओ, झलक से सभी को बाप की, अपनी झलक से बाप को, सभी को बाप की झलक दिखाओ। तो एशिया में कौन है, हम है भारतवासी, अपनी झलक से क्या कर रहे हैं, सबको बाप की झलक दिखा रहे वाले। फिर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया मतलब कमाल, एक एक लाइन में कमाल लिखे तब कहेंगे विजय ग्रुप। इसमें बहुत अच्छी पॉइंट है, एक के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे एक बाप की लगन, चाहे बाप के करते हुए लगन, इसके सिवा और कुछ सूझेगा ही नहीं। संसार में कोई और वस्तु और व्यक्ति है यह भी अनुभव नहीं, ऐसी लगन, ऐसे भरोसे में, एक रस अवस्था में। तो ऑस्ट्रेलिया में मतलब पूरा ही खो गए, पूरा भूल गए इस दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया में गए तो। और अभी आ जाओ लास्ट 5, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में सीधा डुबकी लगा दी, नहीं यहां नहीं है। मैं निवारण करने वाली हूं, ना कि कारण को दो एक कमजोर बनना है। तो जो भी कारण है, क्यू को तो एकदम भस्म करके जाना, कुछ नहीं सोचना। क्या कर दिया, सीधा कहां कूद गए, हिंद महासागर में। क्या क्यों, कुछ सोचना ही नहीं। फिर आ जाओ अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में सोचो, लक्ष्मीधारी भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं, जो लक्षणधारी है, सॉरी, जिसमें सारे लक्षण है, वो क्या बनेंगे, लक्ष्मी रूप। कहां याद करेंगे इसको, अटलांटिक में। फिर आ जाओ प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा, सेवाधारी हूं, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूं। इसमें बहुत सारा वर्णन दिया हुआ है। अटलांटिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन थे, सबसे बड़ा सागर है। तो सोचो मैं उसके ऊपर चल रही हूं और कौन हूं, पतित पावनी हूं। और पतित पावनी हूं तो कोई भी पतित आत्मा का प्रभाव मुझ पर कैसे पड़ सकता है, मैं तो पतित पावनी हूं। इसका आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो और फिर आ जाओ ऊपर, आर्टिक ओशन। अपने ऊपर क्या रखनी है, कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना है, हल्का नहीं छोड़ना है अपने आप को, बिल्कुल कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति। जब कोई महान रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करते हो या कोई क्रांति वाला काम करोगे तो उसके परिणाम भी होंगे, वो झेलने की भी का भी साहस चाहिए, स्वयं की निंदा सुनने की भी शक्ति चाहिए। दूसरे हमारे खिलाफ कुछ बोले, वो सुनने की भी शक्ति चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा काम करोगे उतना बड़ी निंदा होगी। कुछ करो ही नहीं, शांति से बैठे, इसी मुरली में कुछ कर नहीं रहे, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ, ये आलस की निशानी है। हमारा तो कुछ नहीं, सब अच्छे से चलता है। सुबह अमृत वेला उठते, ये करते, वो करते, कुछ नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कंफर्ट जोन के अंदर है। ये है आलस। उसके बाद में 29th आर्टिक हो गया। फिर लास्ट पॉइंट, माया का तिरस्कार करेंगे नीचे, सदर्न ओशन। तरस नहीं करना है माया पर, तिरस्कार करना है उससे, नफरत क्रिएट करनी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार के भोग, ये प्रशंसा, छोटी मोटी प्रशंसा, ये क्या, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, कौन सी खुराक है। तो ये 10 पॉइंट थी, कौन कौन सी बताओ। लंदन में क्या हुआ, समर्पण, संपूर्ण समर्पण, समर्पण करने आई हूं। उसके बाद में बाजू में यूएस में सर्वगुण संपन्न बनना है। उसके बाद में अफ्रीका में माया की, माया को समझना है, रिमझिम, रौनक, माया क्या है इसको समझना है। उसके बाद में एशिया में अपनी झलक से बाप की झलक दिखानी है। ऑस्ट्रेलिया में क्या, पूरा खोए हुए कमाल, पूरा उसकी यादों में खोए हुए, कुछ ध्यान ही नहीं है संसार का। फिर उसके बाद में इंडियन ओशन में कूद गए, क्यों, क्यों को हटा दिया, का मुझे हर कारण का निवारण करना है, ये संकल्प। फिर उसके कारण का निवारण करना है। फिर उसके बाद में अटलांटिक में क्या, लक्षणधारी बनो तो लक्ष्मी बनेंगे। फिर जो सबसे बड़ा महासागर है उस पर चल रहे, क्या बनकर, मैं कौन हूं, पतित पावनी हूं। और फिर आर्टिक ऊपर, कड़ी दृष्टि खुद के ऊपर, ऊपर से कड़ी दृष्टि, कड़ी स्मृति रखनी है। और नीचे माया का तिरस्कार। तो कितनी पॉइंट्स हो गई, 20। पर ये सारी पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक बार मुरली अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, प्लॉट करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा, एक बार तो मन की आंखों में देखना पड़ेगा, तब याद रहेगी। और जो दूसरी मुरली है वो आपको रिवाइज करनी है, ये इससे तो छोटी है, इसका है 30 से लेके 10 हैंगर्स में, 10 लोकेशंस में इसको डालना है। 3-4 पेज की मुरली है, ये तो 8 की थी, तो ये 10 लोकेशंस में आपको इसको डालना है। सुहेज, ये, हाँ
आंधिया हो या बवंडर हो या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना। थकना नहीं है मुरलियों का अध्ययन करते करते। तुम अजर हो, तुम विजयी हो, तुम काल जयी हो, हे युवा। ओम शांति। आंधिया हो या बवंडर या प्रलय विकराल हो, ऐसा हो दृढ़ संकल्प अपना, जीत अब हर हाल हो। अब मुड़े ना, अब रुके ना, अब थके ना, अब झुके ना। अब अनवरत सी चाल हो।